Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और most demanding video is there करवा चौथ लुक, जो कि मैं पूरा पर्टिकुलर एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। ये है मेरा बिफोर। मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का राइस टोनर। आपको स्प्रे करने के बाद विद द हेल्प ऑफ हैंड फैन या समथिंग जो आपके पास फ़ैन होता है उससे सुखाना है। अब मैं लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे लिप्स को मुझे हाइड्रेट करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एम्बरोलिस का मॉइस्चराइज़र। बिल्कुल थोड़ा सा लेना है कि आपके फेस पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है और समर्स में आप वाटर बेस यूज़ कर सकते हो। विंटर्स के लिए बेस्ट एम्बरोलिस ही है, आप ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कैल का इल्यूमिनेटर प्राइमर। ये आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा। इससे ड्यूई इफेक्ट आता है, फेस पे शाइन आ जाता है। जैसे कि करवा चौथ लोग, आपको पता है हमारे को ड्यूई फेस चाहिए होता है, शाइनी शाइनी, तो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ऑरेंज करेक्टर। मैं ऑरेंज करेक्टर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतनी नीड नहीं है, बट मैं अपने आइज़ और जो माउथ एरिया है उस पर डेप्थ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए टू फेस्ड का वार्म सैंड शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर को न्यूट्रलाइज़ करना है और मेरी स्किन से 2 टोन डार्क कर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है और मैं अच्छे से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने रिकोट का वी स्टोल द शो फाउंडेशन लिया है। ये ल्यूमिनस फाउंडेशन है और मैं बहुत कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा केकी लुक नहीं चाहिए और ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए। सिर्फ एक लेयर मैंने लगाई है और सिंगल फाउंडेशन की लगाई है। आप आपके शेड के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो डार्क और लाइट। मैंने एक ही फाउंडेशन लगाया और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। नेक एरिया को आपको कवर करना है, नेक एरिया को भूलना नहीं है, क्योंकि फिर नेक और फेस अलग अलग दिखता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर है ये, और सिर्फ मैं हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ ना। मैं पूरे फेस को कॉन्टोर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है। मैं जॉ लाइन के इधर से ज़रूर करूँगी क्योंकि डबल चिन दिखता है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर डैब डैब करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट मेकअप की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। अब मैं फॉरएवर 52 का ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ। कोरल शेड है 03। विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको वापस से डैब डैब मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का आलमंड शेड फॉर हाईलाइटेड एरिया के लिए। ठीक है, अंडर आई के नीचे हाईलाइट किया है, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़ और नीचे जो आपके जो जॉ लाइन से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे आपको ब्लेंड करना है। चिन एरिया पे भी करना है, हल्का सा लिप पे भी करना है। विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, प्रॉश ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, आप इसको बाय कर सकते हो। और आपको हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में डैब डैब करके ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि आपका मेकअप सीमलेस दिखे और बिल्कुल लाइट मेकअप करना है। कुछ भी हैवी चीज़ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि हमको बिल्कुल सीमलेस मेकअप करना है, जैसे कि सेलिब्रिटी करते, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सटल लुक। अब मैंने पाउडर की हेल्प से अंडर आई कवर करी है। पहले मैं देखो ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ और फिर हम लोग पाउडर से लॉक कर रहे हैं कि इससे हमारी क्रीजेस नहीं बनेगी। अब मैंने रिकोट का बनाना पाउडर लिया है और उसको हाथ में डैप करके फिर मैं अब फेस पे लगा रही हूँ, जिससे मेरे फेस पे ज़्यादा पाउडरी नहीं लगे और इजी वे में हमारा बेस भी लॉक हो जाए। अच्छे से आपको बेस लॉक करना है, क्योंकि हमने जो क्रीम लगा रखी नीचे, सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमको अच्छे से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं रिकोट का स्टोल द शो काजल यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं अपर लेयर पे कर रही हूँ, अब मैं वाटर लाइन पे कर रही हूँ। अगर आपकी वाटरी आइज़ हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्यू टिप आप वाटर को रोक सकते हैं, फिर आप काजल लगाइए।
अब मैं काजल को ही स्मजर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले काजल को स्मजर ब्रश से ब्लेंड करना है। फिर मैंने हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट लिए, उसमें मैंने लाइट शेड ब्राउन का लिया है। अब मैं उससे स्मज करूँगी, क्योंकि हमारा जो क्रीम काजल है उसको हमको पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ स्मजिंग ब्रश मैं उसको स्मज कर रही हूँ। अब मैंने बेस लिया है टू फेस्ड का, आलमंड शेड ही लिया है, आई बेस पे लगाना है और उसको पाउडर से लॉक कर देना है। अब मैंने आईब्रो को स्पूली से ब्रश कर दिया है, जितना भी प्रोडक्ट लगा हुआ है उसको पूरा क्लीन करना है। फिर मैंने एनास्तासिया का डीप ब्रोल शेड लिया है और सिर्फ पीछे की तरफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है, मेरी आईब्रो वैसे ही बहुत थिक है, इसलिए मैंने सिर्फ पीछे से उसको शेड दिया है। अब मैंने फॉरएवर 52 का काजल पेंसिल लिया है, उसको सिर्फ अपने लाइनर की जगह पे लगाना है और आपको उसको स्मच करना है, अच्छे से स्मच कर देना है कि वो एक स्मोकी इफ़ेक्ट दे। फिर मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और वो मैं क्रीज़ एरिया में उससे ब्लेंड कर रही हूँ, पूरी आइज़ पे करूँगी। और हल्का सा मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है जो मैंने आउटर कॉर्नर में करा है। अब मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है, जो मैंने डार्क ब्राउन कलर किया था उसको थोड़ा सा लॉक करना है, क्योंकि हमने क्रीम लगाई है। क्रीम जो मतलब कहने का मतलब ये है कि काजल जो है वो क्रीम बेस था, तो मैंने उसको लॉक कर दिया है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ पेन लाइनर मैं आगे से डक एरिया के यहाँ पे लाइन निकाल रही हूँ और पीछे से एक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ हाफ एरिया में, क्योंकि मैंने पाउडर ब्लैक कलर से लाइनर बना दिया था, सिर्फ मैं पीछे पीछे विंग बना रही हूँ। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, ये एक लोकल ब्रांड है, बहुत अच्छा मस्कारा है, आप कोई सा भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, टू फेस्ड का या फॉरएवर 52 का, फेरेरोशी, एनीथिंग। अब मैं शील्स का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं साइड ऑफ द नोज़ कर रही हूँ, मैं जो ये चीक बोन्स कर रही हूँ, मैं जॉ लाइन कर रही हूँ और मैं फॉरहेड भी करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, वो भी मार्स के ब्रश से, 4 in ब्रश है, मैं लिंक अटैच कर दूँगी, आप बाय कर सकते हो। इस पूरे ब्रश से आप पूरा मेकअप फेस का कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्रश है ये। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ब्लश किट यूज़ कर रही हूँ और मैंने कोरल शेड लिया है लाइट पिंक कलर का। अब मैं अपनी लाइनर से अपर लाइन की लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है कि आपके पाउटी लिप्स बने। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का शो स्टॉपर लिप शेड। अब मैं इसमें ओम्ब्रे क्रिएट करूँगी, पहले मैंने थोड़ा सा पिंकिश और ब्राउनिश मिक्स करके लगाया है। अब इसके बाद मैं लूँगी रेड कलर, शो स्टॉपर का ही है और सिर्फ मैंने मिड एरिया में लगाया है और विद द हेल्प ऑफ फिंगर आपको उसको डैब डैब करना है, तो आपका ओम्ब्रे शेड अच्छा खासा निकल जाएगा। अब मैं यूज़ करी यूरोप गर्ल का ग्लो मिस्ट, जो फिक्सर भी है और से शाइन भी आता है। विद हेल्प ऑफ फैन हम लोग इसको पूरा सुखा देंगे। हियर इज़ माय फाइनल लुक। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, द रॉयल लुक सैलून एंड डेयरिंग ब्यूटी संजना ब्राइडल स्टूडियो, 3 अकाउंट है मेरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना एंड फॉलो कर देना। थैंक्स, बाय बाय।